नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ों से अवगत कराने वाले हैं जो महिलाएं, जो पुरुष और ख़ासकर महिलाएं जो इस तरह कहती हैं कि बीजेपी या फिर मोदी सरकार ने उनके लिए क्या कुछ किया है। इस पर आपको एक संक्षिप्त जानकारी आपके सामने रखने वाले हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने क्या किया है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार या फिर प्रधानमंत्री मोदी की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं से महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बनी हैं। और जिन महिलाओं का ये सवाल है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उन महिलाओं के आत्मनिर्भर होने की बात का संदेह तो दूर होगा ही, मोदी सरकार वर्सेस महिला आत्मनिर्भर, महिला सशक्तिकरण पर जो उनके डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। 21 दिसंबर 2021 का वो कॉन्सेप्ट, वो वर्चुअल नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का वो जो कार्यक्रम था प्रयागराज में, उसको आप नहीं भूली होंगी। और अगर वो चीज़ याद है तो इस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। वजर 22-23 में फॉर वुमेन महिला समर्थक योजनाओं में आवंटन के लिए, जिसमें महिलाओं के लिए कम से कम 30% आवंटन था, उसको बढ़ाया गया है। पहले की बात करें तो 11,000, माफ़ कीजिएगा, इसको थोड़ा और बेहतर ढंग से हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 11,04,893 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब 12,08,065 करोड़ रुपए किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर के 11.46% की वृद्धि की गई है। महिला बजट 2022 ने पिछले साल जेंडर बजट में देखी थी 6.8 की बढ़त। यूपी इलेक्शंस से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को जो सौगात दी है, 1,000 करोड़ रुपए उनके खातों में ट्रांसफ़र किए और कहा कि मात्र शक्ति पुराना दौर वापस नहीं आने देगी। और भी कुछ कहा था प्रधानमंत्री ने। बहुत सारी महिलाओं को इन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं हुआ था, उनको नहीं पता था। तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी, प्रयागराज कार्यक्रम और मोदी सरकार ने क्या कुछ प्रयागराज दौरे पर महिलाओं के लिए किया था, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज दौरे पर थे और इस दौरे के दौरान उन्होंने महिला और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में तकरीबन 1.60 लाख महिलाओं स्वयं सहायता समूह के लिए 1,000 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए गए थे, जिसमें आप बीसी सखी महिलाओं को भी 4,000 रुपये की धनराशि ट्रांसफ़र की गई थी। अब सवाल ये उठता है कि वो धनराशि सभी बीसी सखी महिलाओं के खातों में क्यों नहीं आई? क्या जो महिलाएं वहाँ पर गई थीं, क्या उन्हीं का पैसा ट्रांसफ़र किया गया है? और अगर पैसा ट्रांसफ़र किया गया है तो उसकी जानकारी सरकार के पास कैसे थी? दरअसल ऐसा ही हुआ था। जिन बीसी सखी महिलाओं का नाम सिलेक्टेड किया गया था, उन सबके खातों में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 1,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि थी वो ट्रांसफ़र की गई थी और उन्हीं के खातों में वो पैसे पहुंचे थे। पहले की सरकारों वाला दौर महिलाएं वापस नहीं आने देंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए अब पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। यूपी की महिलाओं के लिए योगी सरकार ने जो सम्मान दिया है वो अभूतपूर्व है।
महिलाओं का जीवन पीढ़ियों का जीवन बदलने वाला होता है। इसलिए 2014 में माँ भारती के बड़े सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया। तो बेटी के सपनों को स्कूल में पूरा करने का निश्चय किया। बेटियां संसार में जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का भी प्रयास किया है। हालांकि कुछ कुरीतियाँ ऐसी भी हैं, कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो बेटियों को अभी भी वो महत्व नहीं देते हैं। और इतने बड़े संसार में 2-4 केसेस तो ऐसे होते ही हैं जो कि बेटियों को दागदार कर देते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। हालांकि आपको अगर रिकॉर्ड्स उठाकर देखें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में जिस तरह से सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलाई गई है, उसमें महिलाओं पर जुल्म और अत्याचार की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो वो बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देगी। यूपी में महिलाओं को सशक्त बनाने का काम आज पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विकास के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश आज देख रहा है। आज मुझे मुख्यमंत्री सुमंगला योजना की लाखों महिलाओं के अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र करने का सौभाग्य भी मिला। यूपी में बैंकिंग सखी यानी बैंक सखी का जो अभियान शुरू हुआ है वो महिलाओं के जीवन में बड़े बदलाव ला रहे हैं। तो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि जो बीसी सखी महिलाएं हैं, बैंक सखी यानी बीसी सखी के बारे में उन्होंने बात कही है कि जो अभियान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है वो महिलाओं के जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला रही है और आगे भी ये बदलाव लाने का काम बीसी सखी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट लाती रहेंगी। और जो निराशा भी उनको हो रही है आने वाले वक्त में उनके लिए काफ़ी बेनिफिट भी देगी। सरकार ने डीबीटी के ज़रिए सीधे खातों में अब पैसा पहुंचने लगा है। पैसा निकालने बैंक नहीं जाना पड़ता। बैंक सखी या फिर बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट जिसे हम कहते हैं, उनकी मदद से घर पर ही ये पैसा मिलता है। इस तरह गांव में ही बैंक आता है। ये कोई छोटा काम नहीं है। यूपी सरकार ने इन बैंकिंग सखियों के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए के लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी है। जितना लेन देन गांव में होगा उतनी उनकी आमदनी भी होगी। और ये अधिकतर वो बहनें हैं जिनके कुछ दिन पहले अपने खुद के बैंक खाते नहीं थे। अब इनके हाथ में फिजिकल बैंकिंग की शक्ति भी आ गई है, जिसका जिक्र किया है कि जिन महिलाओं के पिछले कुछ दिन पहले उनके खुद के खाते नहीं थे, अब वो बैंकिंग की शक्ति को लेकर गांव की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का जिम्मा भी संभालती दिखाई दे रही हैं और संभाल चुकी हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने ये भी बताया कि यह कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से ज़मीनी स्तर पर इन्हें आवश्यक कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन प्रदान करने के प्रधानमंत्री मोदी को दृष्टिकोण के अनुरूप आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर ये पूरी जानकारी दी गई है। पीएमओ के अनुसार स्वयं सहायता समूह यानी एसएचजी के खातों में 1000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो सीधे ट्रांसफ़र की गई थी, जिससे लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ
पहुंचा था। तो ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। महिला समूह को मिलेंगे 1000 करोड़ रुपए, जिसका जिक्र किया गया था। पीएमओ के अनुसार स्वयं सहायता समूह के खातों में 1000 करोड़ रुपए की जो राशि थी उसको दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAY के तहत ट्रांसफ़र की गई थी, जिसमें तकरीबन 80,000 स्वयं सहायता समूह को प्रति समूह 1.10 लाख रुपए का सामुदायिक निवेश कोष यानी CIF सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त हुआ था और 60,000 SHG को प्रति स्वयं सहायता समूह 15,000 रुपए का चक्रीय यानी रिवॉल्विंग निधि प्राप्त हुई थी। स्टार्टअप की बात करें तो महिला स्टार्टअप के लिए 4,000 का वजीफा भी दिया गया था। पीएमओ ने ये बताया कि व्यापार यानी अभिकर्ता सखियों यानी BC सखियों को प्रोत्साहन के लिए प्रधानमंत्री उनमें से 20,000 खातों में पहले महीने के वजीफे के रूप में 4,000 रुपये की राशि भी ट्रांसफ़र उन्होंने की थी। तो स्टार्टअप के तौर पर हम आपको बता दें कि जो BC सखी महिलाएं काम कर चुकी थी उनको वजीफे के रूप में वो जो राशि प्राप्त की गई थी वो 4,000 रुपये दी गई थी, न कि उनकी सैलरी आई थी। तो यहाँ पर डाउट क्लियर हो गए होंगे। जब BC सखियाँ ज़मीनी स्तर पर वित्तीय सेवाओं के प्रदाता के रूप में अपना काम शुरू करती हैं तो उन्हें 6 महीने के लिए 4,000 रुपये का वजीफा दिया जाता है ताकि वे अपने काम में स्थिर हो जाएं और फिर लेन देन पर कमीशन के माध्यम से कमाई शुरू करें। तो ये था प्रधानमंत्री का पूरा वहाँ का दौरा, पूरा वहाँ का जो जानकारी उन्होंने दी थी। जिन BC सखी महिलाओं को सिलेक्टेड किया गया था, जिनकी लिस्ट बनाई गई थी और जो BC सखी महिलाएं प्रयागराज में अधिकतर पहुंची थी या फिर जिनको सिलेक्टेड किया गया था, उन सभी के खातों में वो 4,000 रुपये का वजीफे की जो बात की जा रही है वो प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर ट्रांसफ़र की गई थी। और महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार योजनाओं का संचालन कर रही हैं, लगातार नई नई योजनाएं ला रही हैं। और पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें तो महिला सुरक्षा को लेकर जो इतिहास में आपने देखा होगा वो आपके सामने भी नज़र आया होगा। बिल्कुल ना के बराबर गैंग रेप, इसके अलावा महिलाओं के साथ होने वाली तमाम ऐसी घटनाओं से बचाया गया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्याएं कम हुई हैं, अपराधियों पर बुलडोज़र चलाए गए हैं, भूमाफियाओं से ज़मीनों को सरकार के द्वारा लिया गया है और हिस्ट्री सीटर्स पर इनकाउंटर भी चलाया गया है। अब डिसाइड आपको करना है कौन सी सरकार आपके लिए बेहतर है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।